कार हो भैया, गौधाम की आनंद है। देखो भैया, प्रारब्ध में भी लिख करके कोई ही अपकर्म आ गया है, हमसे कोई प्रारब्ध में यानी पिछले जन्म में कोई अपराध बन गया है, उसको भी मेंटना चाहते हो तो एक ही साधन है इस कली काल में। क्या है? श्री रामचरितमानस जी। श्रीमान रामचरितमानस जी की भैया एक एक चौपाई महामंत्र है। कारण 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अरे भैया, शास्त्रों का अध्ययन करके निचोड़ बनाया गया है। और उसमें भैया मेरे बाबा लिखते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। प्रारब्ध में आया हुआ भैया आप कर्म मिटाना चाहते हो, जीवन में परेशानियां मिटाना चाहते हो, किसी बड़े संकट में फंस गए हो, आप बाहर आना चाहते हो, तो श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ निस्वार्थ भाव से ठाकुर को सुनाओ। हमारे मन की गति जिस दिन इस प्रकार की होगी भैया, श्री रामचरितमानस जी की शरणागति हो गई, जीवन में आनंद आएगा। और ये कब आएगा? पराधीन सपने हो सुख नाही। दूसरे के आश्रित होकर यह कभी भी यह कर्म में गति नहीं की जाए। अपने स्वयं के हाथों से सेवा करो। ठाकुर जी घर में विराजे हैं, कर नित करें राम पद पूजा। हमारे आपके स्वयं के हाथ सेवा करें और राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। अरे जीवन जिसने दिया है भैया, उसी के सहारे नैया को चलाओ। नैया अगर फंस भी गई है, कहीं हम उलझ भी गए हैं, जीवन में कष्ट भी आ रहा है, तो सब मेरे ठाकुर पार लगाएंगे। हमको घबराना नहीं है, साध सद करके जीवन को जीना है और प्रभु से डोर को पकड़े रहना है। भज मनु नारायण नारायण नारायण। गौ माँ की सेवा स्वयं के हाथों से करो। अरे भैया, सदग्रंथ विराजे हैं, उनके बताए मार्ग पर चलो। गुरुदेव भगवान आए हों, उनकी चरण सेवा शुरू स्वयं के हाथों से करो। मंदिर में ठाकुर जी विराजे हैं, जा करके यदा कदा कभी कभी उनके दर्शन लाभ लिया करो। अरे भैया, इतना नहीं कर पा रहे हो, हम प्रतिदिन अपने व्यापार प्रतिष्ठान नौकरी कहीं भी जाते हैं, रास्ते पर जो भी भैया ठाकुर जी के मंदिर पड़े, अरे 1 सेकंड के लिए मंदिर के बाहर रुको, अंदर जाने का समय नहीं है। मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा लगी है ना भैया, उसको प्रणाम करो। मेरे राघव सरकार जो भी मंदिर में शक्ति विराजी है, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यह छोटे छोटे ग्रस्त के उपाय जीवन में आनंद भरने वाले हैं। गौधाम के सानिध्य में हमारा आपका मन सधे और कुछ न कुछ भैया सत्कर्म अवश्य करे। कारण ग्रस्त जीवन दिया है, उलझनों का नाम ही ग्रस्त जीवन है। जिस ग्रस्त जीवन में उलझने नहीं है, वहाँ हमको सोचना पड़ेगा। उलझने आना स्वाभाविक है, उन सभी उलझनों से सहज पार जाना चाहते हम आप, तो परमार्थ में गति करें। भज मनु नारायण नारायण नारायण। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जय।